अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन वाला आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन। मेरी वीडियोस बहुत लेट आ रही है, लेकिन चूँकि बच्चे हैं तो उनके साथ मसरूफ़ियत बहुत होती है। अब इंशाअल्लाह कोशिश करूँगी कि जल्दी नई रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूँ। आज की रेसिपी भी ईद स्पेशल है और ये वाली रेसिपी भी गोश्त के मुतल्लिक ही है। आज मैं बना रही हूँ बारबेक्यू सीख कबाब। उसके लिए सबसे पहले मसाला रेडी करते हैं। सबसे पहले मैं इसमें प्याज डालूँगी। प्याज को मैंने मोटे स्लाइसिस में चॉप करके डाला। मैं प्याज को ब्लेंड करूँगी। इसके साथ मैंने इसमें पहले लहसुन चॉप करके डाला और उसके बाद मैंने इसमें एक टुकड़ा अदरक का डाला। साथ में मैंने इसमें 2 टेबलस्पून पानी ऐड किया और ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिया। अब मैंने एक छलनी ली है और मैंने जो प्याज ब्लेंड किया है उसका पानी निकालूंगी। छलनी में थोड़ा प्याज का पेस्ट डाल के इसको छानना है। चम्मच की मदद से मैंने इसको दबाया है ताकि जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। प्याज का पानी इसलिए निकालेंगे ताकि कीमा ज़्यादा नरम ना हो और सीख पे आसानी से लग जाए। तो प्याज का सारा पानी निकल चुका है। मैंने इसे कीमे में डाल दिया। अब इसमें मसाले डालेंगे। इसमें मैंने सीख कबाब मसाला डाला है 1 टेबलस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, खुश्क धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून और सिरका 1 टेबलस्पून। अब मैंने इसमें 1 टेबलस्पून सरसों का तेल डाला क्योंकि इससे स्मेल और फ्लेवर बहुत अच्छा होता है। अब मैंने कबाब को जोड़ने के लिए इसमें 2 टेबलस्पून बेसन डाला है जो कि चने का आटा होता है। अब इसको मिक्स करें। कोशिश करें कि हाथ से गूंथते हुए मिक्स करें ताकि कीमा और मसाले यकजा हो जाए। 4 से 5 मिनट के लिए इसको गूंथ लें। फिर 5 से 6 घंटे के लिए आपने इसको मैरिनेट करके रख देना है। अब कबाब बनाने के लिए आग जलाएंगे और कोयले को रेडी करते हैं। कोयला कैसे जलाना है मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दिया था। कोयला रेडी है। अब कबाब का मसाला सीखों पे लगाकर कोयले पे रख दें। मेरी वीडियो रिकॉर्डिंग के बीच में रुक गई थी, इसलिए पूरी वीडियो नहीं बनी, लेकिन कबाब माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से रेडी हो रहे हैं। इसको 5 मिनट के बाद पलटाना है और एक बार सरसों के तेल को ब्रश से इस पे लगाना है ताकि अच्छे से कलर आ जाए। कबाब तो रेडी है। अब मैंने एक टमाटर को भी सीख पे लगा लिया। मैंने इसको भी बारबेक्यू करना है और इससे मैं कबाब की कढ़ाई बनाऊंगी। टमाटर का छिलका जल जाता है तो आसानी से निकल जाएगा। कबाब को थोड़ी देर के बाद पलटते रहें ताकि एक साइड से जल ना जाए। माशाल्लाह बहुत जूसी और बहुत नरम कबाब बने हैं और जो इसमें कोयले की स्मेल होती है उसकी तो क्या ही बात है। अब इसमें टमाटर, प्याज और हरी मिर्चें डाल के इसकी कढ़ाई बनाएंगे। सबसे पहले 3 टेबलस्पून ऑयल डाल के इसमें टमाटर मोटा चॉप करके डालें। मुझे एक टमाटर कम लग रहा था तो मैंने इसमें और चॉप किया हुआ प्याज और टमाटर डाला है और इसको टमाटर के गलने तक पकाएंगे। अब इसमें 3 से 4 अदद हरी मिर्चें डाल दें और 5 मिनट के लिए इसको पका लें। फिर मैंने इसमें सीख कबाब डाल दिए। मैंने इसमें तिक्के भी डाले। तिक्के मैंने कबाब के साथ बनाए थे। इसकी रेसिपी मैंने पहले डाली हुई है, लिंक ऊपर दे देती हूँ, आप वहाँ जाकर देख लें। इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। मैंने इसमें आधा कप पानी भी डाल दिया ताकि थोड़ी सी ग्रेवी बन जाए और ढक के इसको 5 मिनट के लिए पकाना है। 5 मिनट के बाद देखें माशाल्लाह कढ़ाई बिल्कुल रेडी है। इस पे अदरक और हरा धनिया डाल के गार्निश कर लें। तो कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी? उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। ट्राई ज़रूर करें। रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। वीडियो एंड करते हैं। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।